माई सेल्फ सुनीता एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल गिनतारा। आज के नए वीडियो में हम देखेंगे जोड़ का अवधारणा क्या है, जोड़ का अर्थ क्या है, जोड़ के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जोड़ की पहचान हम कैसे करते हैं, जोड़ के नियम क्या हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि जब दशमलव संख्या पद्धति विकसित नहीं हुई थी तो अंकगणित की जो मूलभूत संक्रियाएं थी, जिन्हें हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग कहते हैं, उनको हम नहीं कर पाते थे। लेकिन दशमलव संख्या पद्धति विकसित हो जाने के बाद ये संक्रियाएं संभव हो सकी, जिनमें से एक सबसे पहली संक्रिया है जोड़, जिसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जोड़ का अर्थ क्या है। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं या संख्याओं को मिलाकर गिनते हैं तो जो उत्तर हमें मिलता है उसे उन वस्तुओं या संख्याओं का जोड़ कहते हैं। तथा जब वस्तुओं या संख्याओं को जोड़ने के लिए मिलाते हैं तब उनके बीच इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम समझें कि यदि किसी गुब्बारे वाले के पास 4 लाल रंग के गुब्बारे हैं, 3 हरे रंग के गुब्बारे हैं और 2 पीले रंग के गुब्बारे हैं, तो यदि पूछा जाता है कि कुल कितने गुब्बारे हैं तो हम इनको मिला करके बताएंगे कि 4, 3, 7, 2, 9। तो जो उत्तर हम दे रहे हैं 9, वही इन सभी का जोड़ कहलाता है। इसको यदि हम मिलाकर लिखते हैं तो इन दोनों के बीच में कुछ चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इन दोनों के बीच में कुछ चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उस चिन्ह को हम इस तरह से लिखते हैं, चार, 3, 2, ये सबको मिला करके हमारा जो उत्तर आएगा वो 9 आया। अब इन दो संख्याओं के बीच में जो ये चिन्ह लगा हुआ है, इसी को हम धन का चिन्ह कहते हैं, धन का सिंबल कहते हैं। अब इस सिंबल का एक खास बात होता है। ये जो चिन्ह होता है इसमें एक लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, क्षैतिज होती है, और दूसरी लाइन वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर होती है। यानी ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होने के साथ साथ इसमें एक विशेष आकृति बनता है। ये जो प्लस का चिन्ह है उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए 2 मार्कर है, इसमें इस तरह से इसको रखते हैं, यानी इसका एक पैर नीचे है। अब यदि इसको हम ऐसे थोड़ा सा घुमा दें तो चिन्ह तो वही है, लेकिन इसकी आकृति बदल जा रही है। पहले इस तरह से था, अब ये इस तरह से हो गया, तो ये गलत है। इस चिन्ह का प्रयोग हम आगे करेंगे, इसको हम गुणे का चिन्ह कहते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे इन दोनों में अंतर समझने के लिए हम ये देखेंगे कि जब भी इसको लिखेंगे तो उसका एक ही पैर नीचे, और अगर जो एक लाइन यहाँ पे हम खींच दें तो इसका ये एक पैर यहाँ पे नीचे पड़ना चाहिए, और ये वाली जो लाइन है इसके पूरी तरह से क्षैतिज होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। अगर जो इसको इस तरह से हम बनाते हैं तो ये धन का चिन्ह नहीं है, ये गलत है, क्योंकि इसमें इसका दोनों पैर नीचे पड़ रहा है। तो ये इसके चिन्ह की विशेषता है। जब ये चिन्ह हमको समझ में नहीं आता है तो कभी हम ऐसे बना देते हैं, कभी ऐसे बना देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो ये जान लें कि जब भी प्लस का चिन्ह रहेगा तो उसका एक ही पैर यहाँ पे नीचे टच करेगा। अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। किसी मैच में राम ने 20 रन बनाए, श्याम ने 10 रन बनाए और सलीम ने 30 रन बनाए, तो तीनों मिलाकर कुल कितने रन बने? तो हम क्या करेंगे, इनको मिलाएंगे। 20 रन के आगे 10 बार और गिनेंगे, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक जाएंगे। फिर इसमें 30 आगे गिनेंगे,
हमको मिलेगा उत्तर 60। तो इसको सिंबल के रूप में हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से 20 धन 10 धन 30, और ये जब इनको हम मिलाएंगे गिनेंगे तो आएगा 60। तो ये हो गया जोड़। ये हम क्या कर रहे हैं, 20 रन 10 रन और 30 रन सबको जोड़ रहे हैं, तो हमको टोटल रन मिल जा रहा है 60 रन। ये जो आया कितना आया, 60 रन आया। ये जो 9 आया ये क्या था, ये 9 गुब्बारा था। अब हम यदि जोड़ की परिभाषा को समझ गए हैं तो जब भी हमारे सामने सवाल आएगा तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये जोड़ है कि घटाना है, तो उसके लिए कुछ कीवर्ड्स हैं, उसको आपको जानना अति आवश्यक है। यदि उस चीज़ को आप नहीं समझ पाते हैं तो आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि ये जोड़ है कि घटाना है। तो इसके लिए जोड़ के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं, उसको आप जान लीजिए। जब भी प्रश्न में दिया रहे कुल कितने या कितना, या इंग्लिश में हाउ मेनी या हाउ मच, इज टोटल, तब हम उसको कहेंगे कि ये जोड़ है, यानी हमको इस प्रश्न में जोड़ करना है। ये इसके कीवर्ड्स हैं। ये अगर जो आप जान रहे हैं तो बड़े आसानी से समझ लेंगे कि हमको जोड़ ही करना है, हमको घटाना नहीं करना है। कभी कभी होता है कि बच्चे जोड़ करने के तरीके को तो जानते हैं, लेकिन जब उनके सामने इबारती प्रश्न आता है तो उसमें वो पहचान नहीं पाते हैं कि हमको जोड़ करना है कि घटाना करना है। तो पूछते हैं क्या करें, जोड़ करना है कि घटाना करना है। तो इसमें ये कीवर्ड्स हैं, इसको आप कह सकते हैं, ये पहचानने का एक तरीका है। प्रश्न में हम इसको खोजेंगे कि क्या ये शब्द आए हैं, यदि आया हुआ है तो उसको हम कंफर्म कर लेंगे कि ये जोड़ ही है। अब इसके बाद आता है जोड़ के नियम। अब हम देखेंगे जोड़ का नियम क्या है। तो जोड़ के नियम में मुख्यतः 3 पॉइंट हैं, इसको हम ध्यान से देखेंगे। पहला पॉइंट है, जोड़ते समय हम इकाई में इकाई, दहाई में दहाई, सैकड़ा में सैकड़ा, हजार में हजार और इसी प्रकार आगे भी करते चले जाते हैं। यानी जोड़ने के लिए उनकी स्थिति निर्धारित करनी होगी हमें। दूसरा पॉइंट है कि जब इकाई के अंकों का जोड़ 10 या 10 से अधिक हो जाए तो उसमें जितनी इकाई होती है उसे इकाई के स्थान पर लिखते हैं तथा बचे हुए दहाई के अंक को दहाइयों में जोड़ देते हैं। और जो दहाई का अंक होता है जिसको हम दहाइयों में जोड़ते हैं उसी को हम हासिल भी कहते हैं, उसी को कैरी भी कहते हैं अंग्रेजी में। और इस प्रकार आगे करते चले जाते हैं। फिर दहाई में यदि कोई कैरी आता है तो उसको सैकड़ा में ले जा करके जोड़ेंगे, फिर सैकड़ा में कुछ कैरी आता है तो उसको हजार में ले जा करके जोड़ेंगे। तो इस तरह से ये आगे हम करते जाते हैं। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जोड़ तभी कर सकते हैं जब वे सजातीय राशियां अर्थात उनके मात्रक समान हो। यदि उनके मात्रक समान नहीं है तो उनको हम कभी भी जोड़ नहीं सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे हम ये कह दें कि किसी मैदान में 3 बकरियां हैं, 2 गाय हैं, तो उस मैदान में कुल कितनी बकरियां हैं? तो हमारा उत्तर 3 ही होगा, क्योंकि इसमें इसको हम नहीं जोड़ सकते। हम इसको दूसरे भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि उस मैदान में कुल कितने जानवर हैं। तो जब जानवर शब्द आ गया तो यह भी जानवर है, यह भी जानवर है, तो जानवर एक उसका मात्रक हो गया। क्योंकि किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए हमको 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक उसका आंकिक मान, दूसरा उसका मात्रक। कुछ राशियां ऐसी भी होती हैं जो मात्रकहीन होती हैं,
तो उसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आंकिक मान होता है तो उसको सीधे सीधे जोड़ लिया जाता है। लेकिन यदि उसमें मात्रक दिया हुआ है और मात्रक असमान है तो उसको हम कभी भी नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे यदि हम कह दें कि रुपए में पैसा जोड़ना है तो रुपए में पैसा तब तक नहीं जुड़ेगा जब तक हम रुपए को पैसे में या फिर पैसे को रुपए में नहीं कन्वर्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम जोड़ तभी सकते हैं जब उनके मात्रक समान हो। यदि मात्रक समान नहीं है तो इन दोनों को हम ऐसे ही प्रदर्शित करेंगे, इसके आगे हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। यानी 3 बकरी और 2 गाय जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसको हम 5 नहीं कह सकते हैं। ये हम आगे बीजगणित में और डिटेल जानकारी लेंगे इसके बारे में। फिलहाल अभी यहाँ पे ये समझिए कि हम इनको जोड़ तभी सकते हैं जब उनके मात्रक समान हो। अब जोड़ को हम कुछ उदाहरणों की सहायता से समझेंगे। जैसे मान लिया जाए एक संख्या हमने ले लिया 25 और दूसरी संख्या ले लिया 12 और इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले स्थिति इसकी निर्धारित कर लेंगे। ये 25 में 5 इकाई है, ये दहाई है। इसमें यह 2 इकाई है, ये 1 दहाई है। अब हम जोड़ते समय इकाई में इकाई को जोड़ते हैं नियम के अनुसार। नियम क्या कह रहा है कि जोड़ते समय हम इकाई में इकाई को जोड़ते हैं। तो 5 में जब 2 जोड़ेंगे तो 5 2 7 और दहाई में दहाई को जोड़ेंगे तो 2 1 3। तो ये हमारा उत्तर हो गया 37। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे ले लिया गया 79 और यहाँ ले लिया गया 57। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, हम इकाई में इकाई को जोड़ेंगे। 9 और 7 जोड़ेंगे तो 9 7 16। अब इस 16 में 6 इकाई है तो इसके नीचे इकाई के नीचे हम 6 लिख देंगे। यह जो एक दहाई है वह इस दहाई वाले में हासिल के रूप में जुड़ेगा। तो 7 5 12 और एक हासिल 13, तो यहां पे हो जाएगा 13। और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मान लिया जाए 5315 है, इसमें हमको जोड़ना है 618। कैसे जोड़ेंगे, तो इसमें हम इकाई के नीचे इकाई लिखेंगे, दहाई के नीचे दहाई लिखेंगे, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा लिखेंगे। इसमें 1000 है, इसमें 1000 स्थान नहीं है तो इसको खाली रखेंगे। अब मान लीजिए हमको जोड़ना है तो सबसे पहले इकाई को इकाई में जोड़ेंगे। तो 5 में 8 जोड़ेंगे 13 आएगा। इस 13 में 3 को इकाई के नीचे लिख देंगे। यह जो 1 आया वह दहाई के स्थान पे जाएगा, इसमें कैरी के रूप में जुड़ेगा। तो 1 1 2 और 1 3। यहाँ पे कैरी कुछ नहीं आया क्योंकि यह एक ही अंक की संख्या आ रही है यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे आएंगे 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9, इसमें भी कैरी नहीं आया। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 5 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी 5 में हमको कुछ नहीं जोड़ना है, केवल 5 को उतार देना है नीचे। तो ये हमारा हो गया 5315 और 618 का योग यानी जोड़। अब एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए 7 8 9 0, मान लीजिए एक अंक और ले लिए 5 ले लिए। इसमें हमको जोड़ना है 4 3 8 9 7, ये जोड़ना है हमको। तब क्या करेंगे, फिर वही नियम, इकाई से इकाई को जोड़ेंगे। 5 में 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12। अब 12 में 1 दहाई 2 इकाई होता है तो ये इकाई वाला पोर्शन यहाँ पे आएगा 2। ये जो दहाई है वो दहाई के ऊपर चला जाएगा कैरी के रूप में। अब 1 में 0 जोड़ेंगे 1, फिर 1 में 9 जोड़ेंगे 10। अब फिर 2 डिजिट आ रहा है
तो ये जो है इसी के नीचे रहेगा, यानी शून्य इसी दहाई के ही नीचे रहेगा, और ये जो एक दहाई का पोर्शन इसमें आ रहा है वो यहां पे आ जाएगा। यह जो आया ये 10 दहाई था। तो हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि एक दहाई में 10 इकाई होता है और एक सैकड़ा में 10 दहाई होता है। तो यहां से यदि 10 दहाई हो रहा है तो यानी एक सैकड़ा बनेगा, और ये एक सैकड़ा इस सैकड़े वाले के ऊपर जाएगा। तो यहां से अगर जो इसको जोड़ेंगे तो 9 1 10 8 18, 18 में भी एक 8 आएगा तो 8 इसके नीचे लिखेंगे, फिर एक इसके बगल वाले पे जाएगा कैरी के रूप में। अब जोड़ेंगे 8 1 9 9 3 12, फिर इसमें 2 अंक आ रहा है तो ये 2 इसके नीचे लिखेंगे और एक इसके बगल वाले पे जाएगा कैरी के रूप में। अब 7 1 8 8 4 12। अब इधर चूंकि कोई अंक नहीं है तो यहां पे हम पूरा 12 का 12 ही उतार देंगे। इसके बगल में कोई अंक और होता तो यहां पे एक अंक कैरी के रूप में जाता बगल वाले पे, यदि नहीं है तो पूरा पूरा वहां पे हम उसको लिख देंगे। तो इस तरह से हम संख्याओं को जोड़ेंगे। अब आइए हम देखते हैं कुछ इबारती प्रश्नों को, जिसको हमने बताया कि उसको पहचानने के लिए कुछ कीवर्ड्स हमको जानना होगा। यदि हम उन शब्दों को नहीं पहचान पा रहे हैं तो हम जोड़ की जो इबारती प्रश्न के जोड़ हैं उसको हम नहीं कर पाएंगे। अब हम कुछ इबारती प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इसमें कुछ इबारती प्रश्न लिखे गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 125 लड़के तथा 140 लड़कियां हैं, विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं? तो सबसे पहले आप ये कहेंगे कि भाई इसके सामने लड़के लिखे हैं, इसके सामने लड़कियां लिखी हैं, तो ये कैसे जुड़ेगा। लेकिन जो आपसे प्रश्न पूछा है उसमें यह पूछा है कि कितने छात्र हैं, कुल कितने छात्र हैं। तो लड़का भी छात्र है और लड़की भी छात्र है। तो ये जो छात्र है ये प्रदर्शित कर रहा है कि दोनों एक ही मात्रक की राशियां हैं, यानी दोनों एक ही यूनिट में है, यानी दोनों को हम जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां लड़का लिखा वहां लड़की लिखा है तो इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। जब आपसे ये पूछा जाता है कुल कितने लड़के हैं या कुल कितनी लड़कियां हैं, तब ये थोड़ा सा बताना अलग हो जाता है, क्योंकि अगर जो लड़का पूछेगा तो 125 लड़का ही बताएंगे, लड़कियां पूछेंगे तो 140 लड़कियां बताएंगे। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाता है कि कुल कितने छात्र हैं, तो छात्र दोनों हैं, इसलिए हम दोनों को जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे कीवर्ड्स हम देखेंगे जो आपको बताया गया, कुल कितने छात्र हैं, कुल कितने हुए या कुल कितने हैं। तो ये कीवर्ड्स है, ये पहचानना है आपको कि ये जोड़ है कि नहीं है। यदि इसको हम पहचान लेते हैं तो हम ये समझ लेंगे कि ये जोड़ है, हमको जोड़ना ही है। तो इसके अनुसार ये हो जाएगा, यानी हमको जोड़ना ही है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 125 धन 140 जोड़ लेंगे तो 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5, 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2, यानी विद्यालय में कुल 265 छात्र हैं। ये क्या है, ये ना तो लड़का है ना तो लड़की है, ये टोटल छात्र है। छात्र में दोनों आ जाएंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि एक ठेले पर 450 आम, 210 सेब, 325 संतरे हैं। ठेले पर कुल कितने फल हैं। अब यहां पे आपसे पूछा गया कुल कितने फल हैं। तो यहां पे जो फल शब्द है ये इसका मात्रक हम कह सकते हैं, यानी तीनों आप देख रहे हैं कि ये आम ये भी फल है, सेब यह भी फल है, ये 325 संतरे संतरा भी फल है। तो यानी इसका मात्रक सेम है। जो पूछा जा रहा है उस पर हम ध्यान देंगे कि यदि मात्रक सेम है तो उसको हम जोड़ सकते हैं, यानी हम तीनों को जोड़ लेंगे। अब ये नहीं कहेंगे कि ये आम है, ये सेब है, ये संतरा है, तो कैसे जुड़ेगा। हमसे पूछा जा रहा है कि फलों की संख्या कितनी है, तो चूंकि तीनों फल हैं इसलिए हम तीनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
450, 210 और 325। इसको हम जोड़ेंगे तो शून्य शून्य जुड़ेगा शून्य, फिर शून्य में 5 जुड़ेगा 5, फिर 5 1 6 और 6 2 8, फिर 4 2 6, 6 3 9। तो ये आया हमारा 985। ये क्या आया? फल आया। ये ना तो आम है, न तो सेब है, न तो संतरा है, ये फलों की संख्या है। फल में तीनों आ जाएंगे, इसलिए इसको हम जोड़ देंगे। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक व्यक्ति ने रुपया 490 की पैंट तथा रुपया 350 की कमीज खरीदी। बताइए उसने कितने रुपए खर्च किए। तो इतना रुपए का पैंट खरीदा है और इतने रुपए का वो कमीज खरीदा है, तो कुल वह कितना खर्च किया है। तो खर्च कैसे पता चलेगा? जब हम दोनों को मिलाएंगे, यह खर्च और यह खर्च यदि हम उसको मिला देंगे तो वो हमको टोटल खर्च पता चल जाएगा। यानी जोड़ को हम ये भी कह सकते हैं कि मिला करके, जब हम मिलाते हैं तो उसी को हम जोड़ कहते हैं। तो यहां पे मिला दीजिए। तीसरे क्वेश्चन में क्या हो गया? 490 और ये 350। तो ये हो गया 0 और 9 5 14 और 4 3 7 1 8। ये 840 रुपया ये टोटल खर्च हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यदि कहीं त्रुटि हो रही है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मुझे अपने बारे में जानकारी मिलेगी और उसको मैं त्रुटि को सुधारने का प्रयास करूँगा।